नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। दोपहर को मैंने एक वीडियो बनाई थी और काफ़ी बच्चों के कमेंट थे कि कौन से सूत्र हैं, क्या चल रहा है। तो अभी मैंने बोला था कि मीटिंग चल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है। बिल्कुल ये डिस्कस किया गया क्योंकि कल की प्रोग्राम है सरकार, कल के प्रोग्राम जो हैं स्वतंत्रता दिवस के, उसमें सरकार व्यस्त है और परसों सुनवाई है। तो उसको लेकर आज मीटिंग हुई है। ठीक है, अभी तक इसकी पुष्टि मीडिया वालों ने नहीं की है, लेकिन जो मीटिंग हुई है, क्योंकि कल टाइम नहीं है, कल स्वतंत्रता के प्रोग्राम है स्वतंत्रता दिवस के, और परसों सुबह सुनवाई है। तो उसको लेकर आज मीटिंग और वो चल रहा है और हाईकमान तक भी ये मामला पहुंचा है। आपको पता होगा कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, उन्होंने एक बयान दिया था। वो बयान को लेकर चर्चाओं में, अब उस पर जो है नेशनल चैनल्स पर डिबेट हो रही है। तो मामला अब नेशनल लेवल पे ये पूछा जा रहा है कि ये शब्द, ऐसे शब्द क्यों बोले गए। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की बात वहाँ उठी है कि 3,50,000 बच्चों को मौका नहीं दिया गया। तो हाई कमान तक मामला पहुँचा है। ये वीडियो मैंने पहले ही बना दी थी आपकी, ठीक है। तो उसकी ये कि हाई कमान तक मामला पहुँचा है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। ये बात सच है। सूत्रों के हवाले जो खबर आई थी दोपहर में, ये सच बात है। मीटिंग वाली खबर की पुष्टि भी अभी होना बाकी है, वो हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताने आया हूँ, अब 3 रास्ते सरकार या कमीशन सोच रहा है। कितने रास्ते हैं? 3 प्लस में एक है रास्ता जो कि नामुमकिन है। टोटल 4 रास्ते हैं। एक पे मैंने स्टार इसलिए लगाया कि वो नामुमकिन है। तो यहाँ पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता है 16 तारीख को जो केस है वो बच्चे जीत जाते हैं, ठीक है। अगर बच्चे 16 तारीख का जीतते हैं तो 56 ग्रुप का कैंसिल होगा। रिजल्ट पहले ही रद्द है, इसका मतलब 57 ग्रुप का भी कैंसिल होगा और फिर सारी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो माननीय हाई कोर्ट है उसने रिजल्ट रद्द किया हुआ है। फिर सारी प्रोसेस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, 5 नंबर का और 2.5 नंबर वाला बाद में करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन से जितने बच्चे बाहर निकलेंगे उनको निकालना पड़ेगा, दोबारा से रिजल्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो कट ऑफ लगेगी वो नहीं लगेगी, फिर पेपर होगा। पहला केस है ये, ठीक है। दूसरा केस क्या है, और इस पहले ही केस में जोड़ दूं, यहाँ सभी बच्चों को भी बैठा सकती है सरकार, ठीक है, क्योंकि विधानसभा सत्र आ रहा है। अगर फैसला बच्चों के हक में आता है तो सभी बच्चों को एग्जाम में बिठा सकती है। एक अमेंडमेंट करना है और वो विधानसभा में अमेंडमेंट हो जाएगा हाथों हाथ। और सरकार के पास बहाना क्या रहेगा, या मौका, बहाना तो नहीं कहूँगा मैं, मौका कहूँगा, सरकार के पास क्या होगा कि जी हाई कोर्ट ने कहा है इसलिए हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो अगर ये केस होता है तो ये सिनेरियो बनेगा। पहला मैंने आपको बता दिया। इसमें किसी का डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता देगा। दूसरा क्या, अगर 16 तारीख को केस सरकार जीतती है, सरकार इन द सेंस कमीशन, ठीक है, यानी एजी जीतते हैं, उनके पक्ष में फैसला जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर उनके पक्ष में फैसला जाता है तो सरकार डिमांड करेगी या परमिशन लेगी प्रोविजनल रिजल्ट निकालने की, और वो बोलेगी कि हम डीवी करवाना चाहते हैं 56 और 57 ग्रुप का, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि रिजल्ट तो क्वैश हुआ है, तो क्या अब सरकार के पक्ष में अगर 16 वाला फैसला आता है तो जो बच्चे हैं वो डबल बेंच में नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं डबल बेंच में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ अगर फैसला बच्चों के हक में आता है तो सरकार भी तो डबल बेंच में जा सकती है। वो तो केस अलग है, वो तो दोनों के पास ऑप्शन है। बच्चों के पास भी, बच्चों के अगर फेवर में नहीं आता है तो वो भी डबल बेंच में जा सकते हैं। अगर सरकार के पक्ष में नहीं आता है तो वो भी डबल बेंच में जा सकती है। जा तो दोनों सकते हैं, उन केस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने चलो उन केस को साथ साथ में बता दिया। तो दूसरा केस ये है। तीसरा केस क्या है, सरकार कभी भी इस महीने, दिस मंथ, मैं लिख देता हूँ, दिस मंथ CET 2023 का नोटिस निकाल सकती है इस मंथ विधानसभा के बाद, क्योंकि विधानसभा में चेंज तो होगा, 101% होगा, चाहे अब हो चाहे 2 महीने बाद हो। इन मेरी बातों को ध्यान से सुन लो। विधानसभा में इस पॉलिसी में चेंज तो होगा, चाहे 1 महीने बाद हो चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे कभी भी हो, 101% चेंज होगा। तो सरकार या कमीशन क्या कर सकता है, CET 2023 का नोटिस निकाल सकता है, वो भी अमेंडमेंट के साथ। और वो अमेंडमेंट क्या होगा, क्वालिफाई करके निकाल सकता है या 20 गुना करके निकाल सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। तीसरा रास्ता ये है, ठीक है। और ये जो तीसरा रास्ता है ये उस केस में अपनाया जाएगा ताकि जो ये सारा मामला है, जो सारा CET का जो अभी चल रहा है, पिछले जो 4 साल से बिरान माटी कर रखी है हरियाणा के बच्चों की,
इस मामले को दबाया जा सके। तो इस मामले के लिए भी तैयार रहना। ये मामला भी आपको देखने को मिल सकता है, ये झटका भी आपको देखने को मिल सकता है कि ये सरकार झटका आपको दे सकती है। और जो मैंने जो आपका चौथा जो रास्ता वो मैंने नहीं बताया, वो रास्ता ये है कि सरकार सभी चीज़ों की बातों को मान ले और सभी बच्चों को एग्ज़ाम में बिठा दे बिना कोर्ट के आदेश के। ये मामला है, ये है आपका 0.9%, 1% तो नहीं कहूँगा मैं, 0.9% है कि सरकार कुछ ऐसा कदम उठा सकती है। इसलिए मैंने 3 ही रास्ते बताए हैं फ़िलहाल, जो 3 रास्ते हैं वो, ठीक है। जो LPA वाला केस है उसको भी मैं बता देता हूँ, उसका क्या है। वो जो LPA वाला जो केस है जिसकी सुनवाई 1 सितंबर को रखी गई है, वो केस लंबा चल सकता है। अगर फैसला हमारे हक में आता है तो सरकार आगे जाएगी, अगर हमारा पक्ष में फैसला नहीं आता तो हम आगे जाएंगे, यानी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी अगर उसके पक्ष में फैसला नहीं आया। और अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है बाई चांस 0.09%, तो हम भी क्या जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो वो जो है आपका वो डिसीजन मैंने एक बार अलग रखा है। पाँचवा जो तरीका है, मेन मुद्दा है 16 वाला जो है वो डिसाइड करेगा आगे की रूपरेखा क्या होगी CET की, ठीक है। तो ये आपके 5 तरीके मैंने बता दिए हैं। ये आपको मतलब आपको पता भी होंगे ज़्यादातर बच्चों को, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे परेशान हैं वो परेशान ना हो। ये 5 तरीके बता दिए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ना सरकार सुधार कर सकती है क्योंकि उस कंडीशन में कमीशन है ही नहीं कि वो अपना दोबारा से रिजल्ट तैयार करे, मतलब सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। यानी कमीशन तो है ना, वो कहते हैं ना कि आंखों पे पट्टी बांध के बस बैठा हुआ है, उनको तो छुपा दिया गया है। ऐसे चेयरमैन जिन्होंने मतलब बिगन ठा दिया इंटरव्यू दे के, और अब पिछले 25 दिनों से वो गायब है। उसका कारण, आप समझदार बच्चे हो, इस चीज़ का कारण आप समझ सकते हो क्यों गायब हैं, ठीक है। क्योंकि सरकार ने उनको रोका हुआ है। गलती है उनकी, जो गलती होती है वही तो छुपता है। अब उन्होंने गलतियाँ की हैं इसलिए वो छुपे हुए हैं। उसके अलावा 500 क्वेश्चन का ही इनके पास वो होता है, क्वेश्चन बैंक होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, जो मुख्यमंत्री कहते हैं भी 500-600 क्वेश्चन होते हैं, लगभग हर एग्जाम में 15-20 क्वेश्चन तो वो आएंगे। देख लो, ऐसी बात मुख्यमंत्री करते हैं। उसके बाद एजेंसी इनको जवाब नहीं देती है। बताओ, एजेंसी इनसे डरती नहीं है। अब वो एजेंसी किसकी है वो किसी को नहीं पता। 5 दिन हो गए हैं, एजेंसी ने जवाब नहीं दिया है। एजेंसी डरती नहीं जी। अब एजेंसी जवाब क्या देगी? एजेंसी तो बिना भांडा खोल देगी एजेंसी, इसलिए एजेंसी जवाब नहीं देगी। नहीं तो आप नॉर्मल इंसान हो, आज आपका कोई नोटिस आ जाए, आप अभी भागोगे जवाब देने, या 5 दिन जवाब ही नहीं दोगे। कोई पावरफुल इंसान होगा तभी तो वो जवाब नहीं देगा। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि EWS के 12 गुना बुलाए हैं, BCB के 10 गुना। कोई मतलब नहीं है कि 56 ग्रुप 57 ग्रुप में 90% रिपीटेशन हुआ है। कोई मतलब नहीं है। डे बाय डे में भारत के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि डे बाय डे एग्जाम में 42 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और सरकार ज़बरदस्ती जिद करके रात में LPA दायर करके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हो। कंडक्ट तो करवा लिया, फिर भी आपने इतना बड़ा करप्शन कर दिया। इनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है कि हरियाणा की बहन बेटी कितनी मुश्किलों को झेल के, जूझ के, पढ़ के, मेहनत करके 4 साल से पिछले कोई भर्ती आपने नहीं की है, उसके बावजूद वो आपके सामने जाती हैं, बातें रखती हैं, नेताओं के सामने संवेदना मर चुकी है नेताओं की। एक भी बात मानने को तैयार नहीं है, एक भी। कितने बच्चों ने मिन्नतें कर ली, DCO को ज्ञापन दे लिया। इनको किसी को ये भी समझ नहीं है कि हरियाणा के बच्चों को एक कर लो। कोई टीचर वीडियो बनाने पे तैयार नहीं है। एक आधे यूट्यूबर तो ऐसे हैं जिन्होंने मतलब सांप सूंघ गए, जिनकी 10-10 वीडियो आती थी, एक भी वीडियो नहीं आ रही है उनकी, एक भी वीडियो, सिंगल वीडियो। किसी को कोई मतलब चल क्या रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे बोलते हैं तो उनको कह दिया जाता है ग्रुप D की तैयारी करो। बताओ, कोई मुद्दे को समझने को राजी नहीं है। तो ये कुल मिला के गलतियाँ सरकार को भी पता है, सभी को पता है। बार बार हम जब तक वीडियो बनाएंगे, कोई चैनल वाला वीडियो बनाए या ना बनाए, हरियाणा सेंट्रल वीडियो बनाएगा, जेन्युइन मुद्दों पे वीडियो बनाएगा, फैक्ट के मुद्दों पे वीडियो बनाएगा, ठीक है। कोई साथ दे या ना दे, ये बातें सामने आएंगी। फेर भर्ती होनी चाहिए ईमानदारी से। इनको मतलब ही नहीं है। इनको समझा लिया 30-40 लाख वोट का आपको नुकसान होगा, क्यों करने पे तुले हो? आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप 3,40,000 बच्चों की सुनोगे या 8,000 बच्चों की सुनोगे? आप स्पष्ट बात है, 3,40,000 बच्चों की सुनोगे आप, जब वो कह रहे हैं कि आप सभी को एग्जाम में बिठाओ। और पूरे भारत में कई कंडीशन नहीं है 4 गुना की। पूरे भारत में कोई ऐसी स्टेट नहीं है जो बाहर की स्टेट के बच्चे को 7.5 नंबर देने का काम करती है। कोई स्टेट हो तो मुझे बताओ।
क्या ये बातें सरकार को पता नहीं है? उसके बावजूद सरकार अगर इन चीज़ों को संशोधन नहीं करती, इसका मतलब सरकार चाहती नहीं कि वो सत्ता में आए। इसका तो साफ मतलब है ना, जब इतनी बातें पता होने के बाद सरकार ये चाहती नहीं कि वो सत्ता में आए। बाकी फिर भी किसी बच्चे, पुलिस एज रिलैक्सेशन का मामला है, 2 साल कोविड ने खराब कर दिया, कोई एज रिलैक्सेशन पे बात नहीं कर रहा है पुलिस की। अभी पुलिस की भर्ती आएंगी, फिर मामला उठेगा, फिर बच्चे इधर उधर भागेंगे। अभी पहले से आवाज़ उठा लो कि भाई एज रिलैक्सेशन दिया जाए 2 साल का, क्योंकि कोविड ने 2 साल खराब किए हैं। और कोविड से पहले भर्ती आई थी कांस्टेबल और एसआई की, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो इन मामलों को उठाना ज़रूरी है, गंभीर मामले हैं, न्यायिक जांच की कोई मांग नहीं करता। हरियाणा सेंट्रल आपकी मांग रखेगा, आपकी आवाज़ को आगे बढ़ चढ़ कर बोलेगा, चाहे कोई बोले या ना बोले, ठीक है। फिर भी आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, सौम्य तरीके से, अच्छे तरीके से। अगर किसी बात से आप डिसएग्री करते हो तो उसका रीज़न लिखिए। बाकी धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।